हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा के तृतीय पाठ है, यानी कि तीसरे पाठ शब्द परिचय तृतीय। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। फलम फल, द्वारम द्वार या दरवाजा, सूत्रम धागा, गृहम घर, विमानम यानी कि विमान या हवाई जहाज, छत्रम छाता, पात्रम बर्तन, कमलम कमल, भवनम भवन या मकान, पुष्पम पुष्प या फूल, पुस्तकम पुस्तक, जलम जल। तो ये सभी शब्द अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन में है। प्रश्न 1 का ख है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दे रखे हैं, तो हमें उन चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण करना है। तो देखिए यहाँ पर यह क्या है, पत्ते का चित्र दे रखा है, तो यह क्या है, पर्णम। तो यहाँ पर यह एक खिलौने का चित्र दे रखा है, तो यह क्या है, क्रीडनकम। फिर है नारियल का चित्र है, तो इसको क्या कहते हैं, नारिकेलम। उसके बाद में यह कंप्यूटर का चित्र है, तो इसको क्या बोलते हैं, संगणकम। फिर ये खिड़कियों का चित्र है, तो इसको क्या बोलते हैं, वातायनम। यह सीढ़ियों का चित्र है, इसको क्या बोलेंगे, सोपानम। उसके बाद में है यह बगीचे का चित्र है, इसको क्या बोलते हैं, उद्यानम। यह चश्मे का चित्र है, इसको क्या बोलते हैं, उपनेत्रम। और यह कंघे का चित्र है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंकतम। तो ये सभी शब्द अकारांत नपुंसकलिंग में हैं। अब प्रश्न 2 में क्या है कि वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों को जोड़ करके जो शब्द बनेगा उसे आप कोष्ठक में लिखिए। जैसे एक करके दे रखा है कि पर्णम, तो पर्णम में जो वर्ण हैं उनको जोड़ करके पर्णम बना है। तो पे प्लस ए, फिर रे अकेला है, अर्णम न प्लस अ प्लस में, तो ये क्या बना इससे, पर्णम। उसी प्रकार से अन्य वर्णों को जोड़ करके देखते हैं कि उनको जोड़ने पर क्या शब्द बनता है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए पे प्लस ए से क्या बना, पे। रे अकेला है, ण और ए मिलकर के क्या बना, ण। और मैं आधा है, तो ये मैं ऐसे ही लिखा जाएगा। तो क्या बना, पर्णम। इनको जब वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पर्णम। फिर है ख प्लस ए, तो क्या बनेगा, खे। न प्लस ई, नी। फिर है तय प्लस रे प्लस ए, तो क्या बना इससे, त्रय। त्रय कैसे बनता है, तय प्लस रे प्लस ऐसे बनता है त्रय। और मैं आधा है, तो मैं अकेला ही लिखा जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, खनित्रम। उसके बाद है पे प्लस ऊ से क्या बना, पू। फिर है रे प्लस आ, रा। न प्लस आ, ना। और न प्लस ई से क्या बना, नी। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पुराणानी। उसके बाद है पे प्लस ओ, पो। फिर है श प्लस ए, श। फिर क प्लस आ से बना का, और न प्लस ई से बना णी, तो पोषकाणी। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पोषकाणी। उसके बाद है क प्लस ए से बना के, और यहाँ पर देखिए न अकेला ही है, तो ये अकेला ही आएगा। फिर है क प्लस ए से बना के, तय प्लस ए से बना तय, और मैं आधा है, तो ये अकेला ही लिखा जाएगा। तो क्या बना, कंकतम यानी कंगा। प्रश्न 2 का ख है कि अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, निम्नलिखित पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो हमने इससे पहले वाले प्रश्न में वर्ण संयोजन करा था। अब हमें वर्ण का विच्छेद करना है, यानी कि जो पद दे रखे हैं इन पदों के जो वर्ण हैं उनका हमें विच्छेदन करना है। तो आइए इसे उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है व्यजनम। इस शब्द में हमें वर्ण विच्छेदन करना है। तो सबसे पहले है व्यजनम में आधा व,
आधा ब कैसे बनता है, ब के नीचे हलंत लगाएंगे तो ये आधा ब हुआ। फिर है य, अब य का जब वर्ण विच्छेदन करेंगे तो य किससे मिलकर के बनता है, य नीचे हलंत लगेगा प्लस अ, यानी कि जब हम इस य को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, य के नीचे हलंत लगेगा और प्लस अ, इन दोनों में यह जो है उसका वर्ण विच्छेद होगा ज। अब ज देखिए, ज किससे, ज के नीचे हलंत लगेगा प्लस अ, तो ये इसमें टूटेगा। जो ज है वह ज आधा ज प्लस अ। उसी प्रकार है अब न, तो न कैसे टूटेगा, न के नीचे हलंत लगेगा यानी कि आधा न प्लस अ, तो इस तरह से न का वर्ण विच्छेद होगा। और माँ, माँ के नीचे देखिए हलंत है तो माँ पहले से ही आधा है, तो इस प्रकार से व्यजनम। फिर है पुस्तकम, पुस्तकम में सबसे पहले क्या है, पू, तो पू देखेंगे, पू का कैसे वर्ण विच्छेद होगा, प के नीचे हलंत लगाएंगे और उ, तो पू कैसे टूटेगा, प प्लस उ। फिर है आधा स, आधा से कैसे बनेगा, स के नीचे हलंत लगा देंगे। फिर है त कैसे टूटता है, त के नीचे हलंत लगेगा प्लस अ, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, ता, तो ता फिर टूटेगा भी कैसे कि त के नीचे हलंत यानी कि आधा ता प्लस अ। फिर है क कैसे बनेगा, क के नीचे हलंत और अ, इन दोनों को मिलाकर के बनता है क। फिर है माँ आधा है, हलंत है उसके नीचे, तो माँ के नीचे आधा ही रहेगा, इस प्रकार से बनेगा पुस्तकम। तो पुस्तकम का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से इसका हर वर्ण इस प्रकार से इसका विच्छेदन होगा। फिर है भित्तिकम, भित्तिकम में सबसे पहले भी को हमें तोड़ना है, तो भी किससे मिल करके बना है, भा में छोटी ई की मात्रा है, तो भा देखिए ये रहा आधा भा और इसमें ई की ये रही, तो भी। फिर है ती, तो तय तय, एक तय ये रहा आधा और दूसरा है ती कैसे बनेगा, त आधा प्लस ई। फिर है क कैसे होगा, आधा का और आ में टूटेगा, तो इन जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, का, तो का को जब तोड़ेंगे तो का के नीचे हलंत प्लस आ में यह टूटेगा। फिर है माँ कैसे होगा, माँ के नीचे हलंत है तो माँ आधा ही है तो ये अलग ही रहेगा, तो इस प्रकार से भित्तिकम। फिर है नूतनानी, नूतनानी में सबसे पहले क्या है, नू को तोड़ना है हमें, तो नू किससे मिलकर के बनता है, न प्लस ऊ में, तो ऐसे ही टूटेगा ये, न आधा प्लस ऊ में टूट करके क्या बनता है, फिर ये नू बनता है। फिर है ता किस में टूटेगा, ता आधा और आ। फिर है ना क्या होगा, आधा ना और आ, इसमें टूटेगा ना, और नी, ना प्लस ई, ना आधा है इसके नीचे हलंत है प्लस ई, इस प्रकार से नी बनेगा, तो क्या बना, नूतनानी। तो जब हम नूतनानी को तोड़ेंगे इन वर्णों में तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा। अब है वातायनम, तो वातायनम में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वा कैसे बनना है, आधा व प्लस आ, इसके अंदर टूटेगा ये। फिर है ता कैसे टूटेगा, त में और आ में, ता। फिर है आधा य और अ, ये दोनों किस में, इन दोनों को जब य आधा प्लस आ मिलकर के क्या बनते हैं, ये। फिर है न, तो न कैसे टूटेगा, आधा न में और आ में। फिर है माँ के नीचे हलंत है तो ये माँ आधा ही है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इस प्रकार से वातायनम का वर्ण विच्छेद है। फिर है उपनेत्रम, उपनेत्रम में हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, ऊ, तो ऊ देखिए स्वर है तो ये अकेला ही रहेगा ऊ। पै को हम देखते हैं, पै किससे मिलकर के बनता है, प प्लस आ से, तो वर्ण विच्छेद भी कैसे होगा, प आधा और आ, इस प्रकार से प का वर्ण विच्छेद होगा। ने किससे बनता है, न प्लस ए, तो ने का वर्ण विच्छेद क्या होगा, न आधा में टूटेगा और ए में टूटेगा। फिर है त्र किससे मिलकर के बनता है, त आधा र आधा और अस्वर, त्र, तो इस प्रकार से त्र टूटेगा, त आधा र आधा और आ के अंदर। फिर है माँ के नीचे हलंत है तो ये माँ इस प्रकार रहेगा, तो ये क्या बना, उपनेत्रम। तो उपनेत्रम का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा। प्रश्न 3, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत,
चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखिए, यानी कि इन चित्रों को संस्कृत में क्या कहते हैं यह हमें लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है हमें, आम दिखाई दे रहा है। तो आम को संस्कृत में क्या कहते हैं, आम्रम। फिर यह देखिए पत्ते का चित्र है तो इसको क्या बोलते हैं, पर्णम। फिर यह पंखे का चित्र है, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, व्यजनम। व्यजनम यानी पंखा। फिर यह रुमाल का चित्र है, देखिए इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, कर वस्त्रम, हाथ का वस्त्र, तो वह रुमाल होता है। फिर है यह धागे का चित्र है, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, सूत्रम। सूत्रम यानी धागा। यहाँ पर देखिए छाते का चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे संस्कृत में क्या कहते हैं, छत्रम। छत्रम यानी छाता। प्रश्न 4, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर सामने चित्र दे रखा है एक पेड़ का, और उस पेड़ से फल गिर रहा है। तो यह पूछ रहा है कि किम पतति, क्या गिर रहा है। तो आपको चित्र को देख करके जो आपको लग रहा है वह इसके नीचे उत्तर हमें लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो जैसे दे रखा है कि किम पतति, क्या गिर रहा है। तो यहाँ पे हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि फलम पतति। देखिए फल गिर रहा है तो फलम पतति, या फिर कोई पत्ता भी नीचे गिर रहा है तो क्या कहेंगे, पर्णम पतति, पत्ता गिर रहा है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है मयूरऊ किम कुरुतः। मयूरऊ यानी कि दो मोर। कितने मोर हैं, दो मोर हैं। तो मयूरऊ किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं। तो दोनों मोर हमें क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, मयूरऊ नृत्यतः, मोर नाच रहे हैं। तो नृत्यति नृत्यतः, द्विवचन में क्या आएगा, नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। फिर है एते के स्तः, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं। तो हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों खिलौने हैं। तो क्या लिखेंगे, एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। तो अगर एक होता तो क्रीडन कम होता। तो ये दो हैं तो क्या लिखेंगे, क्रीडन के स्तः, अस्ति स्तः संति, दो हैं तो क्या आएगा, स्तः। तो एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं, या ये दो खिलौने हैं। उसके बाद है कि बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही हैं। तो हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बालिकाएं क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो क्या लिखेंगे, बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। तो पठती पठतः पठन्ति, क्योंकि ये बहुवचन है तो क्या आएगा, पठन्ति। तो बालिकाः पठन्ति। फिर है कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। तो चित्र में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, संस्कृत में कैसे लिखेंगे, पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि यानी कि बहुत सारे फूल हैं, विकसन्ति यानी खिल रहे हैं। तो दोनों में ही बहुवचन है, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। प्रश्न 5 है कि निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना कीजिए। जैसे दे रखा है कि एतत् पतति, यह गिर रहा है। अब इसको हमें निर्देश क्या दिया है कि बहुवचन इसका हमें बनाना है। तो एतानि पतन्ति, ये सब गिर रहे हैं। बहुवचन में क्या बनेगा, एतानि पतन्ति। एतत् एते एतानि, तो एतत् एक वचन हो गया तो इसका बहुवचन क्या होगा, एतानि। और पतति का पतति पततः पतन्ति, पतन्ति बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, एतानि पतन्ति। इसी प्रकार से अन्य वाक्यों की भी हमें रचना करनी है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो दे रखा है एतत् पतति, इसका बहुवचन बनेगा एतानि पतन्ति, ये सब गिर रहे हैं। फिर है एते पर्णे स्तः, अब इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो पहले एते पर्णे स्तः, ये दो पत्ते गिर रहे हैं। अब इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो एते का बहुवचन क्या होगा, एतानि। और पर्णे का पर्णानि, पर्णम पर्णे पर्णानि, तो बहुवचन क्या हुआ, पर्णानि। और स्तः का क्या हुआ, सन्ति। तो एतानि पर्णानि सन्ति, ये सभी पत्ते हैं। फिर है मयूरः नृत्यति, मोर नाच रहा है। इसका हमें क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो क्या बनेगा, मयूरः का क्या बनेगा,
एक तो है कि मोर नाच रहा है, एक है मोर नाच रहे हैं, तो बहुवचन ये बनेगा ना। तो मयूर के लिए क्या लिखेंगे? मयूराः, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, बहुवचन में क्या आएगा? नृत्यन्ति। फिर है एतानि यानानि, फिर है एतानि यानानि, यानी कि ये सब गाड़ियाँ हैं। इसका हमें द्विवचन बनाना है, तो एतानि का क्या बनेगा? एते, ये दो। याने, यानानि का द्विवचन क्या होता है? याने, यानम, याने, यानानि। यानम यानी एक यान, और याने यानी दो यान या दो वाहन, और यानानि यानी कि बहुत सारे। तो इसका द्विवचन क्या बनेगा? एते याने, ये दो वाहन हैं या ये दो गाड़ियाँ हैं। उसके बाद है छात्रे लिखत है, दो छात्र लिख रहे हैं। इसका हमें क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो छात्रे का बहुवचन क्या होगा? छात्राः। और लिखत है, ये द्विवचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? लिखन्ति। तो छात्राः लिखन्ति, छात्र लिख रहे हैं। उसके बाद है नारिकेलम पतति, नारियल गिर रहा है। यह एक वचन है और इसको बनाना क्या है हमको? द्विवचन में। तो नारिकेलम, नारिकेले, द्विवचन में क्या होता है? नारिकेले, दो नारियल गिर रहे हैं। पतति, पततः, द्विवचन क्या होता है? पततः। तो नारिकेले पततः, दो नारियल गिर रहे हैं। प्रश्न 6, उचित पदानि संयोज वाक्यानि रचयत। उचित पदों का मेल करके हमें वाक्य बनाने हैं। अब जैसे दे रखा है कोकिले, तो दो कोयल हैं, वह क्या करेंगी? कूजत है। पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूरः नृत्यन्ति, सिंहः गर्जन्ति। तो आइए इन्हें मेल करके इनका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, कोकिले कूजत है, कोकिले, दो कोयल चहक रही हैं या कूक रही हैं। पवनः वहति, पवन बह रही है। पुष्पम विकसिति, फूल खिल रहे हैं, खिल रहा है। पुष्पम एक पुष्प है, तो फूल खिल रहा है। खगः उत्पतति, पक्षी उड़ रहा है। फिर मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। सिंहा गर्जन्ति, शेर दहाड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ 3 का हमने जो शब्द परिचय तृतीय है, इसके सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।